इस बार भाजपा को लाना चाहती है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने पीडीपी और फिर से वही सवाल, आपने पीडीपी और एनसी को अंदर स्पीच में निशाना बनाया कि वो देशद्रोही है, जैसे कि वो भी इंडियन, उन्होंने भी फॉर्म भरा है, डेमोक्रेसी सिस्टम में रहते हैं, कैसे आप उनको देशद्रोही मानते हैं? जी, मैं आपको हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन, मीडिया इंचार्ज और रजनी जी, आपका खैर मकदम। ये बताएं कि काफी टाइम से आपको टीवी पे भी देख रहे हैं कि आप एरियाज में घूमते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में, तो कुलगाम दौरे के हवाले से थोड़ा सा बताएं। कुलगाम में मुझे लगता है पहले भी मैं आई हूँ, अभी मैं अंदर देख रही थी मुश्ताक भाई के कमरे में ऑलरेडी, जब मैं अध्यक्षा थी महिला मोर्चा की, तो यहाँ पर मेरी फोटोग्राफ ऑलरेडी लगी भी हुई है। यहाँ बिटिया है इकरा, जो उस समय भी काम करती रही है, और मैं तब भी महसूस करती थी कि एक जवान युवती किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही थी। आज यहाँ पर कुलगाम में जुबैर भाई ने बैठक रखी है। एज ए मीडिया को देखने के नाते, इंचार्ज के नाते पूरे जम्मू कश्मीर को देख रही हूँ। जम्मू के जिले मैंने पिछले महीने सारे खत्म कर दिए थे, जिनमें मैं प्रवास कर बैठी हूँ, और कश्मीर के 5 जिलों में मेरा पिछले महीने प्रवास है, और कल से लगातार जो जिले बचे थे उनमें प्रवास कर रही हूँ। मीडिया की हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम है, उसके साथ बैठना भी होगा इस कार्यक्रम के बाद, तो उनके कैसी गतिविधि रहेगी, चुनाव को लेकर कैसे काम करेंगे, उसके बारे में चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो देखने को मिल रहा है, खासतौर से कश्मीर में मेरे लगातार प्रवास के दौरान ये देखने को मिल रहा है कि कार्यकर्ता भी और आम जनता भी इस बार भाजपा को लाना चाहती है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने पीडीपी और फिर से वही सवाल, आपने पीडीपी और एनसी को अंदर स्पीच में निशाना बनाया कि वो देशद्रोही है, जैसे कि वो भी इंडियन, उन्होंने भी फॉर्म भरा है, डेमोक्रेसी सिस्टम में रहते हैं, कैसे आप उनको देशद्रोही मानते हैं? जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, रहते बिल्कुल इंडियन डेमोक्रेसी के अंडर है, वो फायदे सारे इंडिया के गवर्नमेंट के लेते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की, बात करते हैं चाइना की। आपने देखा होगा जब धारा 370 को खत्म करने लगे थे, यही एक्स मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर थी, ये कहती थी कि यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो कहने की बात यह है, अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती तो ऐसी बात नहीं करती। अगर वो भारत के संविधान को मानती, सिर्फ सीएम की कुर्सी पे बैठ के उसका फायदा नहीं लेती, लोगों के बीच में उनके फायदे को पहुंचाती भी। मुझे नहीं लगता कि 2.5 साल के कार्यकाल में जो वो मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कोई भी काम किया है। एज ए महिला होने के नाते उन्होंने महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया। आज मुझे ये कहने में मजबूर होना पड़ा कि वो देशद्रोही है, क्योंकि पूरे कश्मीर को बेचने का काम, यहाँ पे रिगिंग करने का काम, यहाँ पे इलेक्शन में हेरफेर करने का काम अगर किसी ने किया, वो कहीं ना कहीं एनसीए और पीडीपी ने मिलकर किया है। ग्रास रूट लेवल पर आप देख रहे हैं किस तरह से मुकामी लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है, खवातीन को भी देखा ज्यादा ही आप लोगों के सामने अभी खवातीनों ने ज्वाइनिंग भी की है, वो मोदी जी की स्कीमों का बेनिफिट भी ले रही है, और वो आगे कह रही है कि हम मोदी जी के लिए काम करना चाहते हैं। मिलिटेंसी के दौरान उनके घर वाले की शहादत हुई है। अफसोस हुआ ये देखकर कि कुछ यंग लेडीज भी हैं जो बेचारी विधवा है, तो कहीं ना कहीं मगर मोदी जी को ये चिंता है, और मोदी जी ने वो स्कीम्स भी उनके बीच लाई है। चाहे आयुष्मान की बात करूं, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, 5 लाख की स्कीम यहाँ की महिला के लिए भी है, उनके जेब में कार्ड है। तो कहने का मतलब कि छोटी छोटी बातों की अगर किसी ने चिंता की है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। चाहे शौचालयों की शुरुआत से करूं 2014 से, और आज 2024 से, लगातार इन 10-11 सालों में मोदी जी ने जनता के लिए काम किया है, और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने के लिए स्कीम पर बात आ रही है। आपने कहा कि मोदी जी की तरफ से बहुत सारे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स आई हैं जिसमें लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन एक लाडली स्कीम है, आपने बेटी बचा बेटी बढ़ा की बात, एक लाडली स्कीम है जो वाहिद जिला कुलगाम में अभी तक नहीं आई है, मतलब चल ही नहीं रही है, स्कीम का खुदखाल ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट में। क्या वजह है कि पूरे यूटी के अंदर या पूरे बरस के हिंदुस्तान के अंदर खाली कुलगाम जिले हैं जहां पे ये स्कीम लागू नहीं की गई है? भाई साहब, इसमें आप मीडिया वालों को भी कसूर है। अगर ये स्कीम लॉन्च नहीं की गई तो अभी तक आप लोगों ने ये बात क्यों नहीं उठाई? कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं, कंसर्न जो ब्यूरोक्रेसी है, आपको ये बात उधर रखनी चाहिए थी ना। हमारी नॉलेज में आई है, मैं जुबैर भाई से बात करूंगी क्या इशू है इसका, ये स्कीम यहाँ क्यों नहीं चल रही, उसके ऊपर काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रजनी जी, और जो ये कहा कि मरकजी मानत वाली स्कीम से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, और